तो स्टूडेंट्स आज हम हमारी न्यू टॉपिक वैलेंसी स्टार्ट करेंगे। वैलेंसी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन उसकी। इसकी डेफिनेशन को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक है द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू मेक केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी, और दूसरा तरीका है द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू मेक केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। एक जगह पे एबिलिटी और दूसरी जगह पे कैपेसिटी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स की वो एबिलिटी या कैपेसिटी जिसके ज़रिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए मसला ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि एबिलिटी और कैपेसिटी चीज़ क्या है, इसे हम थोड़ा समझ लें। कैपेसिटी का मतलब है हाउ मच केमिकल बॉन्ड्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन फॉर्म, मतलब कोई भी एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब एक बना सकता है, दो बना सकता है, तीन बना सकता है या चार बना सकता है। तो कितने बॉन्ड्स वो एक एटम बना सकता है उसे हम कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, और एबिलिटी कहा जाता है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एबल टू मेक केमिकल बॉन्ड और नॉट। ठीक है, तो केमिकल एबिलिटी कहते हैं कि कोई एटम केमिकल बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता। इसे समझने के लिए आसान, मसलन कोई भी एक काम हो, कोई एक शख्स हो जो मोटरसाइकिल, जिसके बारे में हम ये पूछें एबिलिटी, ये उसे ये उसकी एबिलिटी ये है कि वो मोटरसाइकिल चला सकता है कि नहीं। अगर चला सकता है तो बोलेंगे इसमें मोटरसाइकिल चलाने की एबिलिटी है। और ये कितनी स्पीड से चला सकता है, 40 की स्पीड से, 50 की या 60 की स्पीड से, तो वो कैपेसिटी कहते हैं। तो लिहाजा हम वैलेंसी की डेफिनेशन को जो डिफाइन करेंगे वो कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों को मिला के करेंगे। और जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारी डेफिनेशन हम इस तरह पढ़ेंगे, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू मेक केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये आसान तरीका रहेगा और इसी डेफिनेशन को हमें जहन में रखना है। दूसरी तरह से वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है, वो उसका तरीका जो उसमें जो मेन चीज़ सामने रखी जाती है वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें पता है कि वो एक बॉन्ड बनाता है, एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो हम हाइड्रोजन क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है तो हम ऐसे कहेंगे कि ऐसा एटम जो हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता हो, मतलब कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना सकता हो। मसलन एक एटम है जो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ दो बॉन्ड्स बना सकता हो तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। कोई एक एटम है जो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता हो, जैसे सोडियम है, तो उसकी सोडियम की वैलेंसी हम 1 कहेंगे। अगरचे कोई एटम है जो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता हो, जैसे नाइट्रोजन है, तो उसकी वैलेंसी हम 3 कहेंगे। कोई एटम हो जो 4 बॉन्ड्स बना सकता हो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, तो हम उसकी वैलेंसी क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। ठीक है, तो मतलब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब किसी भी एक एटम की कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की खासियत जो है उसको हम वैलेंसी कहेंगे। इसे समझने के लिए ये समझें, देखें यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नीचे ये नाइट्रोजन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन में एबिलिटी है कि वो 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब चूंकि 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाया है तो हम कहेंगे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है। और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, 1 2 3 और ये 4, तो 4 हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हम कहेंगे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो हमने ये जो बाद में बात की हाइड्रोजन के हवाले से, तो उसको समझने का आसान तरीका यही है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोई भी एक एटम बॉन्ड बना सकता है। 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाएगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 4 के साथ बनाएगा तो 4 हो जाएगी, 2 के साथ बनाएगा तो 2 हो जाएगी। अब उससे आगे चलें। एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब उसको कंप्लीट करने के लिए उसके आखिरी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वो चाहता है कि आ जाएं, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल।
इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8। यानी हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से वो एटम स्टेबल हो जाता है। स्टेबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो उसकी जो केमिकल बॉन्ड बनाने की जो एक क्रेव है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक सेंटेंस है जो अक्सर साइंस में यूज होता है कि वेयर एवर देयर इज अ रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। जहाँ पे भी कोई रूल होता है, जहाँ पे भी कोई उसूल आता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होती है कि हर जगह पे वो रूल अप्लाई होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के। अब हम पढ़ेंगे कि ये ऑक्टेट रूल पे एक्सेप्शंस पे कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इनमें सबसे पहले जो है वो हमारे दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सिर्फ के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं, और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स रखने की जो है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये बात है कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने के शेल को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हीलियम के पास तो पहले से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका के शेल स्टेबल होता है। यानी देखें कि हमने पहले बात की थी कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और वो स्टेबल हो जाए और वो केमिकल बॉन्ड ना करे, यानी उसकी ज़रूरत जो है केमिकल बॉन्ड करने की वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हीलियम वो एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अपने पहले या आखिरी शेल, क्योंकि उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है, तो यानी आउटर मोस्ट शेल है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से ही वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। और हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, बल्कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने जो डिमांड है या अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करना। यही वजह है कि हीलियम जो है वो फिर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, और हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं करने पड़ते, लेकिन 2 ही करने, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जो हैं वो इस एक्सेप्शन रूल ऑफ 8 पे जो हैं वो पूरे नहीं उतरते, तो ये एक्सेप्शंस में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ये लिथियम और बेरिलियम है। अब लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है एल शेल के अंदर, जो उनका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है, और बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल शेल यानी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। अब होता क्या है कि मसला ये है कि लिथियम के लिए बहुत मुश्किल है 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखना, क्योंकि अब देखें उसको अगरचे स्टेबल होना है लिथियम को, तो उसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अभी आप खुद अंदाजा लगाएं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल होगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा। तो बेहतरीन जवाब बिल्कुल कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देना आसान होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने मुश्किल होंगे। और सेम तरह से बेरिलियम की बात है कि उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देना आसान होंगे बनिस्बत 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने के। इसलिए लिथियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और के शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ही गुजारा करेगा और स्टेबल हो जाएगा। और बेरिलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और के शेल को स्टेबलाइज कर देगा। तो ये भी दूसरी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम वैलेंसी के हिसाब से आ जाएंगे कि वैलेंसी को किस तरह से याद किया जाता है, या उसको जो साइंटिफिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री में उनमें किस तरह से बोला जाता है। अब लफ्ज होता है मोनो। मोनो मीन्स है 1। ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, यानी उसके पास एक केमिकल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो, तो उसे हम कहते हैं मोनोवेलेंट। वैलेंसी से निकलेगा लफ्ज वेलेंट, और एक वैलेंसी होगी तो मोनोवेलेंट, यानी जिसके पास एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो। डाई मानी 2 होता है, बाय मानी भी 2 होता है, तो 2 वैलेंसी जिसकी हो उसको हम बायवेलेंट बोलेंगे, 3 वैलेंसी हो तो ट्राईवेलेंट, और 4 वैलेंसी हो तो टेट्रावेलेंट। बाकी ये हमने ओवरऑल 8 तक जो है ये पूरे का पूरा आपको
ताकि कहीं और मतलब काम आ जाए ये वर्ड्स। तो आसानी से आप इनको टर्म्स को याद कर लें। मोनो मीन्स 1, डाई और बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7 और ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 होता है, ठीक है, और डेका मीन्स 10 होता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये हम हर एक अलग अलग ग्रुप के हवाले से पढ़ेंगे कि उनके अंदर जो मतलब वैलेंसी है उनकी वो क्या है। हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ एक ही केमिकल बॉन्ड बनाएगा। सो इट हैज वैलेंसी ऑफ 1, उसकी वैलेंसी एक है, इसलिए उसे हम मोनोवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। इट मोस्टली फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये आयोनिक बॉन्ड्स बहुत कम बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा बनाता है। उसके बाद आ जाए हीलियम पे। हीलियम डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन नॉर्मल सिचुएशंस। क्यों बॉन्ड नहीं बनाता? क्योंकि उसका रीजन है कि हीलियम का जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है वो के है, और के अंदर मैक्सिमम कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स आने की 2 होती है, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में ही पूरे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए उसे ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाए, इसलिए वो स्टेबल है और उसकी वैलेंसी जो है वो 0 है। यहाँ पे हमने लिखा है उसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। अब हीलियम चूंकि 8A ग्रुप में है, तो 8A ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी ही 0 है। क्यों? क्योंकि सब के सब जो भी एटम्स हैं 8A ग्रुप के, उनका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल स्टेबल है, क्योंकि उन सब के आखिरी शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सेप्शन पे बात कर चुके हैं हम कि हीलियम को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, और वो स्टेबल है वैसे ही, उसके पास होते ही नॉर्मल सिचुएशन में 2 हैं। और बाकी जो हैं 8A ग्रुप के मेंबर्स जैसे नियॉन हो गया, तो इन सब को सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उनके आखिरी शेल में होते भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसलिए इनको केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती और ये स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको 0 ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप बोला जाता है। इनर्ट लफ्ज़ जो है उसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन से दूर रहना। इनर्ट मीन्स एब्सटेन फ्रॉम, मतलब दूर रहने वाला, परे रहने वाला, मतलब ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करते, ये केमिकल रिएक्शन से दूर होते हैं। इनर्ट गैस यानी ये अपने हिसाब से ही रहते हैं, अलग रहते हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स वगैरह नहीं बनाते। और यही वजह है कि ये जो 8A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको इनर्ट गैस ग्रुप इसलिए बोला जाता है कि ऐसे गैसेस जो केमिकल रिएक्शन नहीं करते, और ये चूंकि एक एटम पे मुश्तमिल होते हैं इसलिए इनको मोनो एटॉमिक गैसेस कहा जाता है, यानी ऐसे गैसेस जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल हों। जैसे ऑक्सीजन पे आ जाए तो ऑक्सीजन हमेशा जब गैस फॉर्म में हमें मिलेगा तो O2 की फॉर्म में मिलेगा, यानी मालिक्यूलर फॉर्म में, तो उसको हम मालिक्यूलर गैस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो 8A ग्रुप के हैं इनको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस। ओके, यहाँ पे ये हीलियम देख लें कि हीलियम का ये न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट शेल यानी के शेल है। अब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमली रिक्वायर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसे ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है ना लेने की ज़रूरत पड़ती है, और रिजल्ट ये होता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ऑल मेंबर्स ऑफ 1A ग्रुप। हमने पहले हाइड्रोजन के बारे में बात की, फिर हीलियम के बारे में बात की, अब हम आ जाएंगे 1A ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं लिथियम से लेके नीचे तक। अब ये 1A ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, और वो किस तरह बनाते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल के अंदर, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स वो हैं जिनके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उनको अपना आखिरी जो शेल है वो पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, या फिर जो है उनको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो उनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है। इसलिए ये 1A ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं,
और ये जब एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इजीली ये अपने के शेल को या अपने प्रीवियस जो शेल है उसको स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मोनोवेलेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे मोनो मीन्स वन, वेलेंट मीन्स वैलेंसी, तो एक वैलेंसी है। अब इसमें थोड़ी डिटेल में आ जाए कि मोनोवेलेंट के भी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव मोनोवेलेंट्स होते हैं, एक नेगेटिव मोनोवेलेंट्स। पॉजिटिव मोनोवेलेंट्स उनको कहा जाता है जो एक इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा कि ओवरऑल जो लूज करने वाला एटम है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसलिए उसको पॉजिटिव मोनोवेलेंट कहा जाता है। और एक होते हैं नेगेटिव मोनोवेलेंट, उनका क्या चक्कर होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे 7a ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उनकी जो मतलब उनके ऊपर जो चार्ज है वो -1 आ जाती है। अब जब -1 चार्ज आ जाती है तो उनको नेगेटिव मोनोवेलेंट कहा जाता है। जो यहाँ पे हमने लिखा एज द लूज इलेक्ट्रॉन सो बिकम डिफिशिएंट इन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उनको, क्योंकि उनके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके बजाय के 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें। तो इसलिए उनके ऊपर एक चार्ज +1 चार्ज आ जाती है, इसलिए उनको स्पेसिफिकली कहा जाएगा पॉजिटिव मोनोवेलेंट। यानी जब हम 1a ग्रुप की बात करेंगे तो उसके लिए हम स्पेसिफिक बात ये करेंगे कि भाई दे आर पॉजिटिव मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट तो हैं लेकिन मोनोवेलेंट तो 7a ग्रुप के एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन हम 1a ग्रुप के लिए स्पेसिफिक बात ये करेंगे कि दे आर पॉजिटिव मोनोवेलेंट्स, और 7a ग्रुप के लिए ये स्पेसिफिक बात करेंगे कि दे आर नेगेटिव मोनोवेलेंट्स। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये फर्स्ट शेल है के शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन आया तो ये यहाँ पे आ गया। अब जब एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत मुश्किल है, और एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करना है वो बहुत आसान है, इसलिए ये इसको लूज करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये पॉजिटिव मोनोवेलेंट बन जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाए all members of 2a group make two bonds by giving two electrons called as positive divalents। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात फिर समझें कि जिस तरह हमने 1a ग्रुप के बारे में पढ़ा कि उनके लिए एक देना आसान है और 7 लेना मुश्किल, उसी तरह 2a ग्रुप के लिए 6 लेना मुश्किल है और 2 देना आसान है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाती है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर 2 केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं पॉजिटिव डाइवेलेंट्स। ओके, ये यहाँ पे देखें कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनके लिए 6 लेना बहुत मुश्किल है, 2 लूज करना आसान है, इसलिए जब ये लूज करते हैं तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाती है, और +2 चार्ज आने की वजह से दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव डाइवेलेंट्स या पॉजिटिव बाइवेलेंट्स। उसके बाद आ जाए 3a ग्रुप एलिमेंट्स और पॉजिटिव ट्राइवेलेंट्स। ठीक है, अब 3a ग्रुप जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने मुश्किल हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स देने आसान है बहुत। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और +3 चार्ज आ जाएगी, इसलिए पॉजिटिव ट्राइवेलेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में +3 वैलेंसी लिखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। हम देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इनको एल शेल में चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, या तो इनको 3 लूज करने पड़ेंगे या फिर 5 लेने पड़ेंगे। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेने मुश्किल है और 3 लूज करने आसान है, इसलिए पॉजिटिव ट्राइवेलेंट। 4a ग्रुप एलिमेंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव टेट्रावेलेंट्स, यानी इनकी वैलेंसी 4 है। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्यों कहा कि 4a ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके लिए 4 लेना भी उतना ही मीनिंगफुल है और 4 देना भी उतना ही मीनिंगफुल है, यानी लूज करना भी उतना ही मीनिंगफुल है। इसलिए जैसे हाइड्रोजन हमेशा शेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, मतलब जैसे हमने बात की थी कि वो अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। सेम तरह से जो कार्बन
ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यानी 4a ग्रुप के एलिमेंट्स, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ही केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स देना और लेना दोनों इक्वल मीनिंगफुल है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव टेट्रावेलेंट्स। ठीक है, अब ये देखें पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। अब 4 लेने या 4 देने, तो इसलिए ये बस शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे। मसलन जैसे इस तरफ हम आ जाएं तो भाई इस इलेक्ट्रॉन के साथ सपोज एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। अब चारों के साथ ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे और एक एक हाइड्रोजन आएगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ और 4 बॉन्ड्स बने, और नतीजे में इसकी वैलेंसी के बारे में हम कहेंगे कि जी ये जो है 4 वैलेंसी है यानी टेट्रावेलेंट है। ओके, अब आ जाओ 5a ग्रुप एलिमेंट्स आर नेगेटिव ट्राइवेलेंट्स। नेगेटिव ट्राइवेलेंट्स क्यों? इनके लिए 3 जो हैं वो लेने आसान है और 5 देने मुश्किल हैं, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, बिकॉज इट इज ईजियर फॉर देम टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे मोस्टली फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन है, तो अब ये नाइट्रोजन का एटम है, इसका न्यूक्लियस देखें, और ये फर्स्ट शेल है के शेल, और ये सेकंड शेल है। अब इसके अंदर सेकंड शेल जो एल शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आए हैं, अब या तो इनको 5 देने पड़ेंगे या तो 3 लेने पड़ेंगे। 3 लेने आसान है, 5 देने मुश्किल है, चूंकि ये 3 लेंगे तो इनको नेगेटिव ट्राइवेलेंट्स बोला जाएगा, लेकिन ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये शेयरिंग के जरिए यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड्स ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद आ जाए 6a ग्रुप एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन के ग्रुप के एलिमेंट्स, दे आर नेगेटिव डाइवेलेंट्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इसलिए नेगेटिव क्योंकि लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आती है, -2 वैलेंसी। अब ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। अब दूसरे शेल के अंदर 2 और 2 4, और ये मतलब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तकरीबन उनके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आखिरी शेल के अंदर। ठीक है, अब जब आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो रिजल्ट ये होगा कि उनको सिर्फ 2 चाहिए और वो 2 ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और नतीजे में -2 वैलेंसी हो जाएगी यानी नेगेटिव डाइवेलेंट या बाइवेलेंट। उसके बाद 7a ग्रुप एलिमेंट्स, दे आर नेगेटिव मोनोवेलेंट्स। हमने इसके बारे में बात 1a ग्रुप एलिमेंट्स के साथ की थी कि वो पॉजिटिव मोनोवेलेंट्स है और ये नेगेटिव मोनोवेलेंट्स है। इसका ये एग्जांपल है, ये देखें, ये फ्लोरीन का आइटम है, तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में जो हैं हमारे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बनाते हैं और ये आयोनिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। अब 8 ग्रुप एलिमेंट्स, इसके बारे में हम पहले भी टच दे चुके हैं हीलियम के साथ, have 8 electrons in their outermost or valence shell except helium which has 2 electrons, यानी हीलियम एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल में, हम पहले बात कर चुके हैं। सो दे डू नॉट नीड टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनको ज़रूरत ही नहीं होती केमिकल रिएक्शंस करने की, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए ये बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते। ये देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये नियोन का आइटम है, तो आप अंदाज़ा लगाएं जिसके शेल में वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, या पहला शेल ही अगर आखिरी शेल जैसे हीलियम है तो पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, तो उसे क्या ज़रूरत है वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। अब ये वैलेंसी के हिसाब से हमने आपकी बुक में ये पिक्चर रखी है, ये देखें हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो क्लोराइड जो है वो 7a ग्रुप का है, तो वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। वो हाइड्रोजन वाली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वैलेंसी की, उसके हिसाब से आप इस पिक्चर को समझें कि इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, और इसने ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसकी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की 2 है। इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। ये आज हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।